माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती सप्ताह से कुछ वैवाहिक जीवन के विषय में भी क्लास सुनते आ रहे हैं। मैंने बीती सप्ताह में पवित्र तृत्व का प्रेम हमारे वैवाहिक जीवन में कैसे होना है, इसके विषय में हम लोगों ने शुरू किया था। पिता का प्रेम वो सृष्टि करता है। वैवाहिक जीवन के अंदर सृष्टि कर्म को करते रहना, एक भी बच्चे को कदम नहीं करना, बच्चा नहीं चाहिए, इस प्रकार का विचार रखना, ये सब शैतान का विचार है। अबॉर्शन करना ये सबसे बड़ा पाप है। तो पिता का प्रेम सृष्टि कर्म करने वाला फलदायक प्रेम होता है। इसके बाद पुत्र ईसा मसीह के प्रेम के विषय में प्रभु ने अपने को क्रूस पर अर्पित करते हुए हमारे पापों अपराधों को अपने ऊपर उठाकर उन्होंने सबसे बड़ा प्रेम, ईश्वर का वो सबसे बड़ा प्रेम कलवारी क्रूस पर हमें दिया। तो ईश्वर का प्रेम वैवाहिक जीवन में होने का मतलब हो गया, विवाह एक बलिवेदी के समान है। अपनी इच्छाओं को, अपने आग्रहों को बलिवेदी में अर्पित करना, एक दूसरे के अच्छाई के लिए अपने आग्रहों को, आशाओं को, सुखों को सब अर्पित करना। एक परिवार में इस प्रकार एक दूसरे के लिए, बच्चे माता पिता के लिए, माता पिता बच्चे के लिए, जीवन साथी के लिए सब एक समर्पण करेंगे, एक अर्पण होगा, तब वहां पर एक नया परिवार, स्वर्ग राज्य उठ खड़े होंगे। इसलिए संत पौलुस का उस कथन को भी हम लोगों ने पिछले क्लास में मनन चिंतन किया था। पति के द्वारा पत्नी के पवित्रीकरण होने के विषय में और पत्नी के द्वारा पति के पवित्रीकरण होने के विषय में, इस प्रकार एक पवित्र संतान की सृष्टि करने के विषय में आदि आदि हम लोगों ने क्रिस्त के उस प्रेम के विषय में मनन चिंतन करते हुए अभी पवित्र तत्व का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा का प्रेम वैवाहिक जीवन में हमारे साथ होना जरूरी है। सबसे पहले विवाह एक विधान है, एक कवनेंट है। इस कवनेंट तब पूर्ति होता है उस विधान के अनुसार, उस नियम के अनुसार उसको सीलिंग होना जरूरी है। हमें मालूम है पवित्र आत्मा इस वैवाहिक जीवन में एक मोहर लगाता है। कैथोलिक चर्च के अंदर जो भी संस्कार है, 7 संस्कार, इन 7 संस्कार के द्वारा हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, अभिषेक मिलता है। इसके विषय में मैंने अनेकों बार आप लोगों को सिखाया। तो विवाह संस्कार में भी, इस विवाह संस्कार जब गिरजाघर में होता है, हमें ये पवित्र आत्मा का सीलिंग, इस विधान को ठहराता हुआ हम देखते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1624 के अंदर 1624 के अंदर पवित्र आत्मा दंपतियों पर इस मुहर लगा करके उन्हें प्रेम में एक बनाता है। इस कारण एक दूसरे के लिए ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, शरीर मन आत्मा का एकता में
जीने के लिए, वो विवाह के बाद ये एक हो जाता है, ये कार्य पवित्र आत्मा का कार्य है। एक स्त्री और पुरुष दो परिवार से आए, पहली बार मिल रहा है, लेकिन इसके बाद एक दूसरे के लिए जीवन जी रहा है, मरने के लिए भी तैयार हो रहा है। पूर्ण रूप से ऐसा समर्पण यह संभव तब होता है, पवित्र आत्मा ही इन्हें एक बनाता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 19 के अंदर और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16-17 के अंदर सब हम लोग ये पढ़ सकता है। हमारा शरीर हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, ये सीलिंग कर करके हमारे साथ है। और रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ता है कर करके लिखा है। पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ता है। इसका मतलब प्रेम के इस बंधन में, वैवाहिक जीवन में प्रेम का ये बंधन तब संभव होता है जब पवित्र आत्मा आकर के ईश्वरीय प्रेम से पति और पत्नी को भरते हैं। यदि हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 13 1 Corinthians चैप्टर 13 वाक्य 4 से 7 तक पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर का इस प्रेम एक व्यक्ति में वैवाहिक जीवन में आता है तो उस व्यक्ति का उस स्वभाव के विषय में लिखा है। वो प्रेम जिस व्यक्ति में आता है वो सहनशील बन जाता है, वो दयालु बनता है, वो एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या नहीं करेगा क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा का मोहर मिला है। वो डींग नहीं मारेगा, घमंड नहीं करता। उन्हें जब ईश्वर का वो प्रेम मिल जाता है, वो कभी भी किसी भी प्रकार का अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा। वो अपने स्वार्थ नहीं, अन्य लोगों के लिए, परिवार के अन्य लोगों की खुशी के लिए, आनंद के लिए वो कार्य करने वाला बनेगा। अपने खुशी का, अपने लिए कोई भी परिवार में काम नहीं करता है। हाँ, अगर कोई दारू पी करके अपने लिए मैंने कमाया मैं पराऊं, इसका मतलब ईश्वर का प्रेम की कमी के कारण है। ये वैवाहिक जीवन के इस पवित्र आत्मा ने जो चिन्ह लगाया उसका खिलाफ जाकर के, इसका मतलब शैतान की प्रेरणा में होता है, जो अपने खुशी के लिए जो कार्य कर रहा है वो अपना स्वार्थ, स्वयं का स्वार्थ नहीं खोजता। अगला पॉइंट ये कहते हैं जिसमें ईश्वर का प्रेम आ गया पवित्र आत्मा के द्वारा, वो झुंझलाता नहीं, कुटकुटाता नहीं, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार का बुराई का व्यवहार नहीं करते और बुराई का लेखा नहीं रखता। इसके बाद दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके अच्छे आचरण से वो प्रसन्न होता है। सब कुछ को ढकना, सहन करना, क्षमा करना, प्रेम करना और विश्वासी जीवन साथी बनकर के रहना, सब कुछ पर विश्वास करना, शक की बीमारी, यह सब परिवार को तोड़ने वाला शैतान का कार्य है। और सब कुछ की आशा करता है, सब कुछ सह लेता है। ये सब कृपा दान ये पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। पवित्र आत्मा, ईश्वर का प्रेम, रोमियो का पत्र 5:5, वो ईश्वर का प्रेम जब एक मनुष्य में लेके आता है विवाह के द्वारा, तब ये मिलता है। दूसरी पॉइंट, विवाह में स्त्री पुरुष दोनों एक बनता है, एक गिफ्ट ऑफ यूनिटी बोलता है। एक बार कैथोलिक चर्च के अंदर विवाह हुआ, क्रिश्चियन मैरिज, वो अनब्रेकेबल है, ये अलग नहीं हो सकता है। तलाक हमारे क्रिस्तीय जीवन में, क्रिस्तीय विवाह में नहीं होता है, नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से पवित्र आत्मा स्त्री और पुरुष को इस विवाह के अंदर एक बनाता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 9 के अंदर यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 24 के अंदर जैसे ईश्वर ने कहा था सृष्टि के समय पर,
आदम और हेवा के लिए जो वचन कहा, उसी को ईसा मसीह यहाँ कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, इसका मतलब ये जोड़ स्पिरिचुअल, ये जो और आत्मिक, स्पिरिचुअली और फिजिकली, जो भौतिक रूप से, जो शारीरिक रूप से, ये जो एकता जो लेकर के आया है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 31 में, वे दोनों एक शरीर बनकर के रहेगा, वो एक आत्मा बनकर रहेगा। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 में भी हम लोग ये सब पढ़ते हैं। ईश्वर ने उन्हें एक शरीर, एक मन, एक तन बनाया है, उसका साक्षी स्वयं प्रभु था। तो पवित्र आत्मा ये कार्य कर करके देता है। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा का 12 फलों से भरते हैं। एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीने के लिए, वैवाहिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को ये 12 फलों की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में आता है, विवाह के द्वारा विशेषकर ये जो मोहर लगाता है, पवित्र आत्मा अपना 12 फल उन्हें प्रदान करता है। प्रेम, आनंद, शांति, ये सब जरूरी है एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, परिवार में शांति के लिए, एक दूसरे को खुशी आनंद प्रदान करने के लिए, एक दूसरे के सामने सौम्य रहने के लिए और ईमानदारी का जीवन जीने के लिए, पवित्रता का, शुद्धता का जीवन जीने के लिए, ये सब पवित्र आत्मा के फलों की 12 फलों की जरूरत है। ये पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। इसके बाद एक संस्कार है। हमें मालूम है संस्कार एक बाहरी चिन्ह दिखता है। पति पत्नी चाहे रिंग शेयर किया या माला अर्पण किया, चाहे किसी भी प्रकार अपने अपने रिचुअल के अनुसार विवाह होता है। उस बाहरी चिन्ह के द्वारा एक आंतरिक कृपा, आशीष जो मिलता है, उसको हम साक्रमण कहते हैं। विवाह एक साक्रमण है। इसके द्वारा पवित्र आत्मा का कृपादान, आशीष सब हम प्राप्त करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 1641 के अंदर 1641 के अंदर जो इनसेपरेबल प्रेम से, दोनों अलग नहीं हो सकता, ऐसा प्रेम से पवित्र आत्मा उन्हें एक बनाता है। इस प्रकार पवित्र आत्मा एक बना, जहां एकता है वहां ईश्वर की आशीष है। अलग अलग होना ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, ये शैतान का कार्य है। तू मैं जो कह करके जो वो भी प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहे, वो शैतान का कार्य है। पवित्र आत्मा सहन करने वाला, क्षमा करने वाला, प्यार करने वाला, आशा करने वाला, विश्वास करने वाला, अपना खुशी नहीं दूसरों की खुशी ढूंढने वाला, ये आत्मा है। तो विवाह के अंदर ये पवित्र आत्मा मिला है, वो हमें साथ साथ पवित्र आत्मा का वो आशीष, ये ग्रेस, ये कृपा हमें देता है। मुझे योहन का पहला पत्र का अध्याय 4, योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। यदि इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। हम उसमें और वह हम में निवास करता है। किसके द्वारा? ईश्वर हमारे अंदर और हम ईश्वर में निवास करना है, वो कार्य ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास नहीं करेंगे, उनके फलों से हमें नहीं भराएंगे, हम ईश्वर में और ईश्वर हम में है करके हम कभी नहीं बोल सकता। क्योंकि पवित्र आत्मा के 12 फल दिखना चाहिए। फल और वरदानों में फर्क है। मैं कई बार क्लास ले चुका है। वरदान काम कराने के लिए होता है, लेकिन फल पवित्र आत्मा का चिन्ह है। कौन सी व्यक्ति में ये 12 फल है?
कृपादान वरदान सब नाना प्रकार का है। सब वरदान या कृपादान सबों में नहीं हो सकता है, सबों को नहीं दिया जाता, लेकिन ये 12 फल सबों को दिया जाता है। पवित्र आत्मा का 12 फल हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमेशा दिखना चाहिए। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1638 के अंदर 1638 के अंदर ये पवित्र आत्मा हमें सैंक्टिफाई करता है, कर करके पवित्रीकरण करता है, हमें एक हृदय एक मन होकर के जीने के लिए परस्पर मदद करते हुए, परस्पर सेवा करते हुए, परस्पर आदर करते हुए विश्वासी जीवन साथी बनकर के एक दूसरे के लिए जीने का ये मददगार ये पवित्र आत्मा बनता है। दूसरा, इस वैवाहिक जीवन का उद्देश्य के विषय में मैंने इससे पूर्व के क्लास में बताया। उसके अंदर संतानों की सृष्टि, उस प्रेम में संतानों की सृष्टि होना, उसके लिए जो इच्छा प्रकट करना, ये पवित्र आत्मा के द्वारा, जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है, विवाह हुआ तुरंत संतानों की इच्छा प्रकट होगा। वो संतानों का पालन पोषण करेंगे और जितना संतान है उतना अधिक आनंदित होंगे। ईश्वर ने इतना अधिक वरदान कृपादान हमें दिया है करके, संतान ईश्वर का एक आशीष है, कृपा है। इसके बाद ये सब तब संभव हो सकता है जब एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा है, वो परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होगा। पति पत्नी मिलकर के प्रार्थना करने वाले, एक साथ जो घर प्रार्थना करता है उनका जीवन एक साथ रहेगा। ये पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के जीवन में आता है वो अपने को विनम्र करेगा, दूसरों की अच्छाई के लिए, दूसरों की खुशी में खुशी मनाने वाला बनेगा, सहन करने वाले, क्षमा करने वाले। ये पवित्र आत्मा का एक कृपादान है। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में, जिस घर में है, वहां पर प्रेम की बातें हैं, एक दूसरे की बुराई नहीं, निंदा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि वहां प्रेम की बातें, आदर और सम्मान का, इज्जत का, खुशी की बातें वहां पर होगा। एक दूसरे की सेवा करने में दिलचस्पी होगा और अपने को शुद्ध करते हुए दूसरों की शुद्धता का कार्य करने वाला बनेगा। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में आकर के उस पारिवारिक जीवन में क्या क्या कार्य करता है, ये हम लोगों ने देखा। जिस प्रकार एक लोहे को, दो लोहे को जोड़ने के लिए बीच में एक वेल्डिंग रोड लगाता है, आग लगाता है, इसी प्रकार पवित्र आत्मा का आग उतर करके परिवार को एकता में, पति पत्नी को और पूरे परिवार के अंगों को एकता में बनाए रखता है। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक में हर एक व्यक्ति को, चाहे बच्चे, बड़े, पति पत्नी, माता पिता, बुजुर्ग लोग, सब के सब पवित्र आत्मा के इस अभिषेक में जीना बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा का वरदानों के लिए, पवित्र आत्मा के 12 फलों के लिए हमें कामना करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। और प्रतिदिन हमें देखना है मेरे अंदर इन पवित्र आत्मा के 12 फलों की कहीं कमी तो नहीं हो रहा है। प्रतिदिन देखना है 12 फल मेरे जीवन में हमेशा होना चाहिए, परिवार में हमेशा होना चाहिए। वहां पर प्रेम होगा, आदर होगा, सम्मान होगा, एक दूसरे को सहन करेंगे, एक दूसरे का सेवा करेंगे, बच्चे बड़े सब पवित्र जीवन जिएंगे, बुराई का, अन्य अंधफंद, नशे का, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। वहां पर प्रेम होगा, स्वर्ग राज्य का लक्षण, वो घर स्वर्ग बनेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य में संचालित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।